Hello students, today we are going to study electric current. What is electric current? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? आपको मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया है। मैंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको बताया है कि जब चार्ज आपका फ्लो करता है, मोशन करता है, तो वहाँ पे बोला जाता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो हम कहेंगे कि जब चार्ज आपका फ्लो होता है, पर यूनिट टाइम में जब चार्ज का फ्लो होता है, तो उसे नाम दिया जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। मतलब द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। पर सेकेंड में किसी कंडक्टर में जितना करंट का फ्लो होता है उस चार्ज को पर सेकेंड में जितना चार्ज का फ्लो होता है उस चार्ज को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक करंट। और हमने फार्मूला बनाना है I = Q/T। पर यूनिट सेकेंड है इसलिए हमने टी का डिवाइड कर दिया है। और चार्ज आपका कितना फ्लो हो रहा है, Q। तो आई का फार्मूला बन जाएगा, करंट का फार्मूला I = Q/T, जिसमें बोला जाएगा कि आई आपका क्या है, करंट है, Q आपका क्या है, नेट चार्ज है, और T आपका टाइम है। और इसके हेल्प से आप ये भी देख सकते हो, चार्ज है तो चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम, और टाइम है टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो यूनिट क्या बन जाएगा, कूलॉम पर सेकेंड। इसलिए हम बोल सकते हैं यस आई यूनिट इज कूलॉम पर सेकेंड, या एक और नाम दिया जाता है इसका यूनिट एम्पियर। तो हमें याद रखना है कि पर यूनिट सेकेंड में चार्ज का जो फ्लो होता है उसे इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। और इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है, कहीं कहीं न्यूमेरिकल्स लगाते समय इसका यूज होता है कि मिली एम्पियर अगर लिखा है कहीं। मिली एम्पियर का मतलब 10⁻³ एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर का मतलब होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। ये याद रखिए, माइक्रो का सिंबल ये होता है, मिली का ये होता है। मिली एम्पियर का मतलब 10⁻⁻3, माइक्रो एम्पियर का मतलब 10⁻⁻6। और उसके बाद आता है आपका अमीटर। जो इससे पहले मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसे बोला जाता है वोल्ट मीटर। वैसे ही करंट को मेजर करने के लिए एक हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसे बोला जाता है अमीटर। तो बोलेंगे इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। इट हैज़ लो रेजिस्टेंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ये सिंबल जो आपको दिख रहा है। मतलब जो आपका अमीटर होता है उसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है। वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते थे, वहाँ पर रेजिस्टेंस हाई होता था, इसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, लो रहेगा। इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक क्लोज्ड पाथ होता है। जब हम किसी ऐसे वायर को लेते हैं जो पूरी तरह बंद हो, इट इज़ अ क्लोज्ड पाथ अलॉन्ग विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, जिसमें करंट का फ्लो होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक सर्किट बनाया, ध्यान से देखें। मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगाया हुआ है, और बैटरी के साथ एक अमीटर जुड़ा हुआ है, अमीटर के साथ एक बल्ब लगा दिया है, और यहाँ पे एक की लगा दिया है, स्विच लगा दिया जिससे करंट ऑन ऑफ किया जा सके। तो ये जो आपका पूरा फिगर दिख रहा है इसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें करंट का फ्लो होता है। सीधी सी बात याद रखें, एक ऐसा क्लोज पाथ है जिसमें करंट का फ्लो हो, उस क्लोज पाथ को नाम दिया जाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट। उसमें जो एरो दिख रहा है आपको, एरो आपका इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन बता रहा है। ठीक, तो ये आपको आना चाहिए। इसके बाद कुछ सिंबल हैं जो हमें आने चाहिए। सिंबल जो सर्किट में यूज होते हैं उस सिंबल को ध्यान से देखें, वो आपको याद करना होगा। मतलब जो आपको सेल दिया रहेगा, सेल का सिंबल इस प्रकार से बनता है कि इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, एक प्लस और माइनस, एक प्लेट आपका बड़ा रहे, एक प्लेट आपका छोटा रहेगा। ये आपका क्या होता है, सेल। और अगर मैं एक से ज़्यादा सेल को इसी प्रकार से कनेक्ट करूँ, देखो 1 2 3 4, 4 सेल है, चारों सेल को इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया जाता है तो उसे नाम दिया जाता है बैटरी। उसके बाद आता है की, स्विच, जिसके हेल्प से आप करंट को जब चाहे ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। तो की आपका क्या करता है, की का जो सिंबल होता है इस प्रकार से ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इस प्रकार से बना देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये भी कभी कभी सिंबल यूज किया जाता है। ये ऐसा सिंबल अगर रहेगा उसे बोला जाएगा की, और वो आपका स्विच आपका कैसा है, ओपन है। और यही क्लोज करना हो तो यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं बीच में, और इसको इससे टच करा देते हैं, तो इसे बोला जाएगा ये आपका क्लोज हो गया। और अगर हम एक वायर को दूसरे वायर से जोड़ते हैं तो उसे बोला जाता है ज्वाइंट वायर। ज्वाइंट वायर का जो सिंबल होगा ये होगा।
और अगर हमें ऐसे वायर को लेना है जो एक दूसरे को ज्वाइन ना करते हों, जैसे हम ऐसे समझ लीजिए एक वायर ये है, इसके ऊपर से हम ऐसे वायर लेकर जाएं ऐसे करते हुए, यहाँ पे ऐसे समझे, इस प्रकार से वायर आगे की तरफ बढ़ता है, बिना टच किए रहता है, केवल ऊपर से ऐसे आता है, ऐसे की तरफ चला जाता है, तो बोला जाएगा ये आपका क्या है, वायर्स नो ज्वाइन। बल्ब का दिख ही रहा है, ये आपका बल्ब का सिंबल है, ये सिंबल याद रहे। उसके बाद कुछ और हैं जो कि आपने पीछे देखा भी है, जैसे अमीटर का सिंबल पीछे बताया मैंने, वोल्ट मीटर का सिंबल, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सिंबल इस प्रकार से होता है, लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, इस प्रकार से ऊपर नीचे ड्रॉ कर देंगे, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। और इसी के ऊपर से एक वायर ऐसे लेकर आएंगे, ऐसे एरो लगा देंगे, तो इसे बोला जाएगा रियोस्टेट। मतलब इस समय रेजिस्टेंस आपका चेंज हो सकता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। या एक और सिंबल इस प्रकार से एरो लगा सकते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर, तब भी उसको बोला जाएगा रियोस्टेट। इतना चीज़ आप तैयार रखेंगे। नोट्स जो आपको बताया गया है दे रहा हूँ मैं, उसको आप नोट्स कंप्लीट करते रहें, स्कूल खुलने पर आपका चेक किया जाएगा। थैंक यू।